दोस्तों, मैं आपकी तितली। कैसे हैं आप लोग? आज हम फिर से हाजिर हैं आप सबके लिए टीवीपुर की ढेर सारी चुगलियां लेकर। अब आज जहां अनुपमा और छोटी का मिलन हो गया है, तो वहीं तोशू ने कर दिया है एक बड़ा कांड। ये रिश्ता में जहां आज आप देखेंगे कि अरमान अभीरा से बेहद नाराज है, जबकि आज अभीरा ने विद्या को करारा जवाब भी दिया है। आज अभीरा ने दादीसा के सामने अपने राज से भी पर्दा उठा दिया है। तो ये तो थी आज के चुगलियों की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन चुगलियों का पूरा आनंद लेने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहले सीधे चलते हैं अनुपमा के मोहल्ले में, जहां आज तोशू ने अनुपमा के एब्सेंस में एक बड़ा कांड कर दिया। दरअसल तोशू ने बाजारू मसालों का सप्लाई किया है, जबकि अनुपमा अपने खानों में घर के बने मसालों का उपयोग करती है। लेकिन पैसे बचाने के लिए तोशू ने घटिया क्वालिटी का माल इस्तेमाल किया है, जिससे वर्कर काफ़ी नाराज है और उन्होंने काम करने से मना कर दिया है। इसके बाद इस बात का पता डॉली और बा को चल जाता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर तोशू को फटकार लगाती हैं। अब तोशू इस बात से चिंता में है कि वो कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले और अनुपमा को इस नुकसान के बारे में पता न चले, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अनुपमा के द्वारका से वापस आते ही अनुपमा को इस कांड के बारे में पता चलने वाला है। उधर आज द्वारका में अनुपमा की मुलाकात छोटी से हो गई है फाइनली, और छोटी को देखते ही अनुपमा का इमोशनल ब्रेकडाउन भी हुआ है। वो भागकर अपनी बेटी को गले लगाती है, लेकिन उसकी बेटी के मन में पहले से इतनी सारी गलतफहमियां हैं कि वो अपनी माँ को धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है और उसका तर्पण तक कर लेती है। इसके बाद वो अनुपमा को कहती है कि उसने घर किसी और की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की वजह से छोड़ा था। और छोटी को ये भी लगता है कि उसके पॉप्स की जो मौत है उसका कारण भी अनुपमा ही है। ऐसे में अब अनुपमा अपनी बेटी को मना रही है कि तुम बस घर चलो मेरे साथ। और अब छोटी के मन में ये भी है कि उसको आश्रम बचाने के लिए 10 लाख रुपए देने हैं। ऐसे में वो घर तो चलने के लिए राजी हो जाएगी, लेकिन इसके बदले वो अनुपमा से 10 लाख रुपए की डिमांड करेगी। वहीं ये रिश्ता के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अभीरा और अरमान से, जहां अरमान अभीरा से बेहद नाराज है। इस पर अभीरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने व्रत क्यों नहीं रखा, तो अरमान कहता है कि उसकी सोच इतनी घिसी पिटी नहीं है कि वो इस बात से नाराज हो कि अभीरा ने व्रत क्यों नहीं रखा। उसे गुस्सा इस बात से है कि अभीरा उससे कुछ तो छिपा रही है और वो अब पहले की तरह अरमान पर भरोसा नहीं करती। इस पर अभीरा अरमान को मनाने की पूरी कोशिश करती है, तो अरमान कहता है कि तुम प्रूव करो, तुमने पहले भी मुझ पर अपना भरोसा जताया था और टेबल पर खड़े होकर पीछे की तरफ गिर गई थी बिना कुछ सोचे समझे, तो तुम अभी भी वही करो। लेकिन अभीरा इस बार ऐसा करने से मना कर देती है और अरमान इस बात से बेहद गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। आज आप देखेंगे कि विद्या फिर से अभीरा को सुनाने आती है और कहती है कि तुमने मेरे बेटे के जीवन को नर्क बना दिया है। इस पर इस बार अभीरा सिर्फ सुनती नहीं बल्कि सुनाती भी है और कहती है कि शुक्र है आपको याद तो आया कि आपका एक बेटा भी है। मेरा प्यार अरमान के लिए आपकी तरह अपने मूड के हिसाब से बदलता तो नहीं है। ये सब सुनकर विद्या वहां से चली जाती है। अरमान कार लॉक करके सो रहा है। अभीरा उसे मनाने जाती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। इस पर अभीरा अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ उसे बताती है, लेकिन अरमान ने कार में म्यूजिक बजा दिया है, जिस वजह से वो ये बात सुन नहीं पाता। अब अभीरा दादीसा के कमरे में जाती है और उन्हें सब सच बता देती है। यहाँ अभीरा को चक्कर आ जाता है और रूही आकर उसे संभालती है। अब अपकमिंग ट्रैक में अभीरा फिर से बेहोश होने वाली है। इसके बाद अरमान को अभीरा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मिलते हैं इसी वक्त कुछ और नई चुगलियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।